Hello, my dear student. Today we are going to study class 12 math first chapter relation function. रिलेशन फंक्शन में रिलेशंस, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ये आप लोगों ने क्लास 11th में स्टडी किया था। वही इसमें होगा, थोड़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 में जो आपका है, क्लास 12 में जो आपके आएंगे इसमें रिलेशन फंक्शन में टॉपिक, एक आएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। इन पर बेस्ड एक्सरसाइज आएंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिलेशंस क्या होता है। एक बार जो क्लास 11 में पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ताज़ा कर लेते हैं उसे। रिलेशन में ऐसे इस टाइप से हम ABC सेट X ले लेंगे, उसमें कुछ एलिमेंट डाल देते हैं, और फिर एक सेट Y ले लिए, उसमें कुछ एलिमेंट्स डाल दिए हैं। अब A का रिलेशन है 1 से, B का 3 से एंड C का 2 से। इस टाइप से हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं। रिलेशन R इक्वल कितना हो जाएगा, A, 1, B, 3 एंड C, 2। इस प्रकार से रिलेशन हम लिख लेते हैं कोई रिलेशन में। और सेट्स में एक चीज़ और हमें देखनी है, n जैसे हैं नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं, जो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब ऑल क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। फिर इंटीजर नंबर्स ले लेते हैं जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे होल नंबर्स भी कहते हैं, जैसे +1, +2, +3, +4, .0, फिर -1, -2, -3, -4, इस टाइप से राइट कर सकते हैं। फिर आएगा R इज अ रियल नंबर। तो ऑल नंबर ऑफ रियल नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं। बट आपको क्या ध्यान रखनी है, जितने आयोटा है उनको हटा के, आयोटा नंबर्स को हटा के जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब रियल नंबर्स होते हैं। जैसे अब आपको समझना होगा कि आयोटा नंबर्स क्या होते हैं। तो आयोटा नंबर्स वो होते हैं जैसे 5i हुआ, 6i हुआ। जैसे 6i स्क्वायर यहाँ पे गिवन है, दिया गया है, समझाने के लिए हमने लिख रखा है 6 इंटू, अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो क्या आएगा -6। -6 क्या है, ये कॉम्प्लेक्स ये आपका इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। और ये इमेजिनरी नंबर क्यों है, क्योंकि ये 6i स्क्वायर लिखा है, या इसको आप -6 राइट कर सकते हैं। तो ये हो जाते हैं इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। रियल नंबर में बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल नंबर्स होते हैं, बस आयोटा को छोड़ के। अब हमें समझना है कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज। तो इसमें हम एग्जांपल देखेंगे। रिलेशन 2x + y = 10, और कंडीशन इसमें दी गई है x, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे हम देखने हैं, एक कंडीशन और दी गई है कि x इज लेस देन 5। तो x इज लेस देन 5 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देख पा रहे हैं आप कि ये आपका हो जाएगा यहाँ से x = 1, 2, 3, 4। ये 4 तक x की वैल्यू आ जाएंगी। अब हम 4 डाल देंगे इसी इक्वेशन में, x के स्थान पे 4 डाल देंगे तो y क्या आ जाएगा, 8 आएगा। फिर x के स्थान पे जब 2 डालेंगे तो y कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर x के स्थान पे जब 3 डालेंगे तो y कितना आएगा, 4 आएगा। फिर x के स्थान पे जब 4 डाल देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, y वो 2 आ जाएगा। अब इसका हमें रिलेशन बनाना है, तो अब देखते हैं कि इसका हम रिलेशन कैसे बनाते हैं। तो एक हम सेट x लिख लेंगे, एक सेट y लिख लेंगे। तो सेट y में जो 1 to 4 नंबर थे वो डाल देंगे, जिनको हम डोमेन कहते हैं। डोमेन वो नंबर होते हैं जो x के x की वैल्यूज होती हैं।
एक्स की ऑल वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और रेंज वो होता है जैसे एक्स से जो मैचिंग कर रहा है कि 1 का रिलेशन किससे बनना था, 8 से, यहाँ पे इस प्रकार से रिलेशन हम लिख भी सकते हैं। 2 का 6 से बनना है, 3 का रिलेशन किससे बनना है, 4 से, एंड 4 का रिलेशन किससे बनना है, 2 से। इस प्रकार से हम रिलेशन लिख भी सकते हैं। तो ये जो होता है वाई वाला, ये आपका क्या हो जाता है, रेंज होता है। अब इसमें हमें देखना है कोडोमेन इज अ नेचुरल नंबर। कोडोमेन जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, जैसे एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू एन। तो इसमें जो वाई होता है, जो वाई की वैल्यू होगी वही हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। बस ये आपको समझना है, ये आप क्लास 11th में पढ़े थे, बस वही एक बार रिवाइज किया गया है। अब आगे आप देखेंगे जो नेक्स्ट इसमें हेडिंग आएगी आपकी, वो है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पहले समझेंगे हम। यहाँ पे ये आपका रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव में देखेंगे इफ आर ए कॉमा बी देन ए कॉमा बी बिलोंग टू एक्स, जहाँ एक्स की वैल्यू दी गई है 1,2,3। या इसको आप बहुत अच्छे से समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऑल, रिफ्लेक्सिव में ये होगा कि ऑल ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन, और रिलेशन हमारा किसके लिए दिया गया है, 1,2,3 के लिए। बस ये समझना है। तो अब आइए एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो जैसे 1,1 दिया गया है, तो ये क्या इसकी डेफिनीशन को फॉलो कर रहा है, ऑल ए कॉमा ए बिलोंग टू आर है, तो यक्स की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये 1,1 है, मतलब क्या है, ये बिलोंग कर रहा है। फिर यक्स की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये 2,2 है, मतलब ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ये क्या हुआ है, 3, तो 3,3 दिया गया, मतलब ये भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब ये 1,2 से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, 1,2 से यहाँ पे क्या होगा, कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 1, 2, 3 हमारे रिलेशन में दिए गए थे, वो सारे फॉलो कर रहा है। तो ये हम क्या लिख देंगे कि ये सिमेट्रिक है, वो सॉरी ये आपका रिफ्लेक्सिव है। ये जो R1 है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब सेकंड देखिए, सेकंड 1,1 ये भी है, 2,2 ये भी है। अब 1,2 दिया गया है, फिर इसका 2,1 दिया गया, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है, तो हम लिखेंगे नॉट, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा और ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, तो इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 वाले का कोई यूज ही नहीं हुआ, इसलिए क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब तीसरे में आइए, तीसरे में देखते हैं 1,1 1,2, तो 1,1 ये तो है, 1,2 दिया गया है, ये भी नहीं है, क्योंकि 1,2 दिया गया है, ये तो है ए कॉमा ए का पहली बात तो नहीं है, और दूसरी बात इसमें सिर्फ 1 ही मिल रहा, ना तो 2,2 है और ना तो 3,3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और 4 में देखिए 1,1 2,2 3,3, तो ये क्या है, एस, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, इसको हम बोल सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव हमारा है, क्योंकि इसमें तीनों फॉलो कर रहे हैं डेफिनीशन को, रिफ्लेक्सिव की डेफिनीशन को तीनों फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है हमारा। अब फिफ्थ में देखिए 1,1 2,2 3,3, अब इसके आगे वालों को हमें क्या करना है, नहीं देखना है, हमें यहाँ पे लिख देना है कि ये क्या है, यस, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है, ये भी, इसको भी हम रिफ्लेक्सिव में लिख सकते हैं। और सबसे मेन बात हमें यही ध्यान रखनी है कि रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ऑल ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन 1,2,3 जो दिया गया उसको सब क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। बस ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमें देखना है इसके बाद सिमेट्रिक।
देखिए सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन पहले समझिए। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग टू आर देन रिलेशन इज सिमेट्रिक। यहाँ पे देखिए समझ आए, मतलब अगर कोई रिलेशन है जो 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो 2,1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब देखिए इसके एग्जांपल से समझिए, 1,1 तो ये 1,1 है, मतलब इसको अगर हम पलट दें तब भी 1,1 ही रहेगा, ये सिमेट्रिक को शो कर रहा है। 2,2 है, ये भी सिमेट्रिक को शो कर रहा है। 3,3 है, ये भी शो कर रहा है। 1,2 है, इसका अपोजिट 2,1 है, देखिए पूरे रिलेशन में कहीं पर भी नहीं है, तो ये क्या है, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये आपका नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। सेकंड देखिए 1,1 है, इसका अपोजिट 1,1 होगा, ये मिल रहा है। 2,2 है, इसका अपोजिट 2,2 मिल ही रहा है। 1,2 है, इसका अपोजिट क्या 2,1 मिल रहा है, तो ये क्या है, एस, ये आपका सिमेट्रिक है। अब देखिए थर्ड रिलेशन में 1,1 ये तो है, 1,2, अब देखिए क्या 1,2 का अपोजिट है इसमें, तो हम देख पा रहे हैं कि 1,2 का अपोजिट नहीं है, तो ये क्या लिखेंगे हम, नॉट सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक नहीं है। अब आज इसके आगे आ जाइए R4 में, तो 1,1 अपोजिट दोनों में है, 2,2 ये भी है, 3,3 ये भी है, तो ये हम क्या लिख देंगे, यस, ये आपका सिमेट्रिक है, क्योंकि 1,1 और 1,1 का उल्टा करेंगे 1,1 होगा, वैसे 2 में होगा वैसे ही 3 में हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइए R5 समझिए, इसी में सिमेट्रिक में ही, जैसे 1,1 दिया गया है, ये भी है, 2,2 ये भी दिया गया है, 3,3 दिए गए। अब 1,2 है, क्या इसका उल्टा 2,1 है, हाँ है, तो ये क्या है, हमारा सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1,3, तो 1,3 का उल्टा क्या है, 3,1, मतलब ये क्या है, ये भी हमारा सिमेट्रिक है, एस लिख देंगे यहाँ पे, ये भी सिमेट्रिक है। तो आपको सिमेट्रिक समझ में आ गया और रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया। अब लास्ट हमें समझना है ट्रांजिटिव, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान देने की आवश्यकता है, इसमें ज़्यादा आपको रहेगी। पहले इसकी डेफिनेशन समझिए, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देना है आपको। इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ पे छूट गया थोड़ा, बिलोंग टू रिलेशन, देन ए कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन। अगर ए कॉमा बी एंड राइट करिए यहाँ पे, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तभी वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब आइए देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे हम एक रिलेशन बना लेते हैं ऐसे ही समझने के लिए, जैसे 1,2 है, तो दूसरा इसका हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 जो है वो आपका मूव हो जाएगा, तो 1,3 ये रिलेशन 1,3 जो है वो रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, यही ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है, यही कह रहा है। तो आइए भी इसको एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से। सो 1,1 है, ये तो है, ये तो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है आपका, और रिफ्लेक्सिव भी है। दूसरा 2,2 ये भी है। अब यहाँ पे देखिए 1,2 है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 जो नंबर है,
तो दूसरा जो स्टार्ट होने वाला होगा वो 2 से होना चाहिए। मतलब ये x है, ये y है, ये आप कह सकते हैं ये a है, ये b है। तो जो दूसरा स्टार्ट होने वाला होगा वो b से होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं a, b, b, c। तो दूसरा जो स्टार्ट हो रहा है किससे स्टार्ट हो रहा है? b से। वैसे ही तो 1, 2 तो दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? x वाला 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग वाला 2 यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो 2, 1 बन जाता है। अब आप देख रहे इस 2 को और इस 2 को अगर मूव कर दिया जाए तो क्या बनेगा? 1, 1 बनेगा। अब आपको देखना है कि 1, 1 क्या रिलेशन में मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कि 1, 1 रिलेशन में है, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव है। ये आपका ट्रांजिटिव है, यहाँ पे लिख देंगे S। अब देखिए सेकेंड वाला, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये तो तीनों छोड़िए, ये तो तीनों में आते हैं, रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं, ट्रांजिटिव हैं। अब देखिए 1, 2 है ये, तो 1, 2 अगला वाला किससे स्टार्ट होगा? 2 से। तो 2, 1 हो गया, 2, 2 मूव किया जैसे पहले में किया था, 2, 2 मूव किया तो 1, 1 बचा। 1, 1 क्या रिलेशन में हमारे हैं? तो यस, ये रिलेशन में है। अब उसके आगे देखिए 1, 3, तो अगला स्टार्ट होने वाला क्या होगा? 3 से होना चाहिए, तो 3, 1 है। अब 3, 3 मूव करिए इसमें, तो क्या बनेगा? 1, 1। क्या 1, 1 रिलेशन में है? तो आंसर है 1, 1 रिलेशन में मिल रहा है। तो ये आपका क्या है? यस, ये भी आपका ट्रांजिटिव है। तो आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड उसके पहले रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये सब आप लोगों ने समझ लिया है। इसमें अगर कहीं भी आप लोगों को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और अब एक अभी और बचा हुआ है, वो भी समझ लीजिए आप लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन वह रिलेशन आपका होगा जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों को फॉलो करता होगा, वही आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जैसे हम यहाँ पे राइट कर देते हैं एग्जाम्पल एक, जैसे रिलेशन दिया हुआ है, इसको R1 लेट कर लेते हैं, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो आपका है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। और इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन यही है कि जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों को जो फॉलो करता है वही हमारा क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, थैंक यू।